अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। जब पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। आप जानते हैं कि भोजपुरी पवन सिंह मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ खड़े अंजलि राघव, जो कि पवन सिंह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और उनके साथ खड़े अंजलि राघव अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी में अश्लीलता की बड़ी खबर आ चुकी है। आप लोगों के बीच बड़ी खबर यह है कि पवन सिंह, जो अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, वो एक मंच के माध्यम से बदनाम हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, भोजपुरी पवन सिंह ने अंजलि राघव के साथ मंच पर उनके कमर को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं, और देख सकते हैं पवन सिंह उनके कमर को छू भी लेते हैं। अंजलि राघव को समझ के परे था। अंजलि राघव ने हंसकर टाल दिया, मगर उनकी हंसी में आप देख सकते हैं उनके चेहरा को कैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। भरे मंच पे ऐसा बेइज्जती, वो भी पवन सिंह। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों की अंजलि राघव से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों बर्दाश्त किया। आप देख पा रहे होंगे पवन सिंह के अंधभक्त बैठे थे। भोजपुरी के चाहने वाले लोगों का सुपरस्टार एक लड़की के साथ मंच पर गलत कर रहा है, ऐसा पवन सिंह को नहीं करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, कितना शर्मनाक वीडियो है। इसके बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी पवन सिंह को लाइव में क्या बोली वो भी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। वीडियो पूरा देखे होंगे।
अगर आप लोगों को यह खबर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं भोजपुरी पवन सिंह को ऐसा भरे मंच के माध्यम से ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा होगा भोजपुरी में तो भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि भोजपुरी में दो बड़े स्टार हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो कि पवन सिंह का अब बदनाम हो चुका है। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।